एपिसोड की शुरुआत में डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि बास्टियो, ऐसा लगता है कि इनके ओपिनियन तुमसे कुछ अलग हैं। बास्टियो बोलता है कि जैसा मैंने पहले कहा, इन दोनों ने अपने वाइस कमांडर को मारा ताकि ये मुझे फंसा सके। ये दोनों मेरे खिलाफ कुछ चाल चल रहे हैं। सिफेरा बोलती है क्या? बास्टियो बोलता है कि ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि थर्ड कोप को मुझसे हासिल कर सकें। एक विच से मुझे यही उम्मीद है। सिफेरा गुस्से में बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के। डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि शांत हो जाओ, जितनी पावर डीमन के पास होती है वो उससे ज्यादा पावर के पीछे भागता रहता है, और जो कुछ भी आज हम हैं वो इसी एम्बिशन की वजह से होता है। और अगर इसी एम्बिशन की वजह से मैं अगर अपने हर एक आदमी को मारती रही तो मैं अकेले ही यहाँ पर बचूंगी। और बास्टियो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी प्लानिंग के बारे में नहीं जानती? और सिफेरो, तुम्हारी लॉयल्टी सच्ची है लेकिन फिर भी तुम अपने आदमी को गद्दार बनने से रोक नहीं पाई, इसलिए इसमें तुम्हारी गलती है। सिफेरा बोलती है कि हाँ, ये मैं मानती हूँ। डीमन लॉर्ड बोलती है कि नियमों के अकॉर्डिंग मुझे तुम दोनों को सजा देनी चाहिए, लेकिन इंसानों के साथ लड़ाई के बीच में मैं अपने टॉप के 2 कमांडर्स को नहीं खो सकती, और ना ही मैं इस मैटर को इतनी आसानी के साथ इग्नोर कर सकती हूँ। इसलिए तुम दोनों के बीच में ड्यूल होगा और जो भी इसे जीतेगा मैं मान लूंगी कि वो सही है। इसी तरह डीमंस चीजों को हैंडल करते हैं ना। अब सिफेरो आइक को बोलती है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे अभी अभी ड्यूल की सारी जानकारी भेजी है। ये ड्यूल उन पपेट्स के जरिए होगा जो कि एक तरह के मैजिकल क्रिएचर हैं। इसमें कमांडर खुद लड़ने की बजाय अपनी टीम को लीड करेगा और दोनों टीमों के पास 50-50 पपेट होंगे। जिसके पहले 50 पपेट खत्म हो जाएंगे वो हार जाएगा और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। डीमन लॉर्ड ने इसी तरह ड्यूल को करने का फैसला लिया है। आइक बोलता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों? क्या हम लोग लीडर्स की डायरेक्ट फाइट नहीं करवा सकते? सिफेरा बोलती है कि वो हमारी कमांडर के तौर पर स्किल को टेस्ट करना चाहती है। वो काफी अनयूजुअल है ना। आइक बोलता है कि ये काफी मुश्किल होने वाला है और ड्यूल के दौरान हम अपनी टीम के लीडर किसी और को भी चुन सकते हैं, इसलिए आइक तुम मेरी जगह पर जाओगे। आइक बोलता है क्या ये ठीक रहेगा? सिफेरा बोलती है कि हाँ। अब आइक हमें स्टेज को देखते हुए दिखाया जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो ड्यूल यहाँ पर होने वाला है। जीरोन बोलता है कि आइक सामा, लेकिन आइक कोई भी जवाब नहीं देता और वो कुछ सोचने लगता है। अब फिर से पिछला सीन बताया जाता है जिसमें आइक बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें खुद जाना चाहिए। सिफेरा बोलती है कि मैंने वही रास्ता चुना है जिससे कि मेरी ही जीत होगी। तुम समझ रहे हो, तुम कमांडर के तौर पर मुझसे कई गुना आगे निकल चुके हो। आइक बोलता है कि यह सच नहीं है, तो सिफेरा बोलती है कि गलत आइडिया मत लो, मैं बस कमांडर स्किल की बात कर रही हूँ। कोप लीडर के तौर पर अभी भी मैं बेटर हूँ। अपनी जान को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। अब प्रेजेंट में आइक सोचता है कि काश उसने अपनी लाइफ मेरे हवाले ना की होती, अब तो ये मुझे काफी बड़ा बर्डन लग रहा है। जीरोन बोलता है कि आइक सामा, क्या कुछ प्रॉब्लम है? आइक बोलता है कि नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हर एक कोप कमांडर डीमन लॉर्ड की तरह इतने अनयूजुअल क्यों हैं। जीरोन बोलता है कि आप खुद भी काफी ज्यादा अनयूजुअल हो, जैसे कि आपने कहा था कि हमें बिना किसी रीजन के लोगों को नहीं मारना चाहिए। आइक सोचता है कि इसे लगता है कि मैं इंसानों की तरह हूँ। खैर, फिलहाल मुझे जीतने का तरीका सोचना चाहिए। वे लोग नीचे जाकर पपेट्स को देखते हैं। जीरोन बोलता है कि इनका चेहरा तो काफी ज्यादा अजीब है, तुम इनसे फाइट कैसे करवाओगे? आइक बोलता है कि ये लोग कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इन सभी की ताकत लगभग बराबर है, इसीलिए हमारे कॉम्बैट एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। जीरोन बोलता है कि ये वेपन, तो आइक बोलता है कि हम इनका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जीरोन बोलता है कि ओ, ये तो काफी शानदार है। वेपन्स को देखकर आइक को सोचने लगता है और बोलता है कि सैटी, एक बात बताओ, बेस्ट तरीका क्या है किसी भी बैटल को जीतने का? सैटी बोलती है कि ये बात तो मुझे नहीं पता। आइक बोलता है कि सैटी, ये मानो कि तुम्हें फाइट पर जाना ही है, तो तुम किस तरह फाइट करोगी? सैटी बोलती है लेकिन मैं फाइट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं चाय पर बैठकर उनसे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लूंगी। आइक बोलता है कि मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जब तक कि वो लड़ाई नहीं करते वो मानते नहीं हैं। उसके बाद तुम कैसे फाइट करोगी? सैटी बोलती है कि अगर मुझे लड़ना ही है तो मैं झाड़ू का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे किसी को मार पाऊंगी। आइक बोलता है कि तुमने सही कहा, एक वेपन की मदद से हम दुश्मन को दूर से ही हमला कर सकते हैं। जैसे कि डैगर से बेटर है तलवार और तलवार से बेटर है एक भाला, और तीर कमान तो उससे भी ज्यादा बेटर है। इसका मतलब जीतने का सबसे आसान तरीका है कि हमें दुश्मन पर दूर से ही हमला करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बात हमारे दुश्मन को भी पता होगी। सैटी सोचती है कि दूर से, और अब वो बोलती है कि मुझे एक बात याद आई, आर्सेना में हमारे मास्टर ने कहा था कि क्रॉसबो एक अमेजिंग वेपन है। आइक बोलता है कि क्रॉसबो ये एक बुरा आइडिया नहीं है, ये मेटल आर्मर को भी दूर से पेनेट्रेट कर सकता है और इसका इस्तेमाल बो से करना भी आसान है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मुझे क्रॉसबो से भी स्ट्रॉन्गर वेपन चाहिए जिसके बारे में उसे पता ना हो। एक मिनट, क्या मैं यहाँ पर गन्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो सैटी बोलती है कि गन्स, क्या ये ताकतवर है? आइक बोलता है कि हाँ, ये क्रॉसबो से भी ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल कि हम 100 मीटर दूर से भी हमला कर सकते हैं। सैटी बोलती है कि अमेजिंग, लेकिन क्या आप इस तरह की चीज बना सकते हो? आइक बोलता है कि 7th कमांडर कोप्स काफी पावरफुल अल्केमिस्ट है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे कि वो ना कर सके, उसने ऐसा कहा था। अब सिफेरा बोलती है कि ऐसी चीजें भी हैं जो कि मैं नहीं कर सकती, और ये चीज जो तुमने धूप से बचने के लिए बनाई है काफी अच्छी है। आइक बोलता है लेकिन तुम तो ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाती हो जैसे कि तुम हर एक चीज बना सकती हो। तो सिफेरा बोलती है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज कैसे बना सकती हूँ जिसे कि मैंने कभी देखा ना हो। आइक उसे गन के बारे में डिटेल्स बताता है, लेकिन वो बोलती है कि भूल जाओ इसे, तुम मेरे साथ पानी में क्यों नहीं आते। दूसरी तरफ हमें बास्टियो दिखाया जाता है जिसका गार्ड
आकर बताता है कि र्यूमर के अकॉर्डिंग अनडाइन ब्रिगेड का कमांडर आइक को आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो आपसे डर गई हो बास्टियो सामा। बास्टियो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, उसके पास जरूर कोई ना कोई और प्लान होगा। वैसे ये तलवार काफी शानदार है ना। गार्ड बोलता है कि ये ब्लैक ड्रैगन के फैंक से बनी हुई है, ये किसी भी चीज को काट सकती है। मैं अभी पपेट्स के लिए इस तरह की तलवारें बनाने के लिए कहता हूँ। बास्टियो बोलता है कि नहीं, मुझे तलवारों से भी ज्यादा कुछ और चाहिए। तभी दूसरे धनुष बाण के साथ हमें एक और गार्ड दिखाया जाता है। वो बोलता है कि आई बिलीव आप इस बैटल को जीतोगे। तो बास्टियो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा। दूसरी तरफ आइक नहाकर निकलता है और वो सोचता है क्या उसे पता भी है कि अगर मैं हार गया तो वो मारी जाएगी। तभी आइक के कपड़े उड़ते हुए उसके पास आते हैं। आइक बोलता है कि थैंक यू। तो डीमन लॉर्ड बोलती है कि यूर वेलकम। आइक बोलता है क्या डीमन लॉर्ड यहाँ पर, और वो झुक जाता है। आइक सोचता है कि इस तरह के सिचुएशन में ऊपर से मेरे पास तो मेरा मास्क भी नहीं है, लेकिन शायद इसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब डीमन लॉर्ड एक चीज फेंक कर बोलती है कि इसे खोलो। आइक बोलता है क्या? तो डीमन लॉर्ड बोलती है कि मुझे चीजों को रिपीट करने के लिए मत कहो। आइक देखता है कि इसके अंदर बहुत सारी गन्स पड़ी हुई है। अब डीमन लॉर्ड बोलती है कि तुम इन्हीं चीजों को ढूंढ रहे थे ना। आइक बोलता है क्या? आइक मैं आइक नहीं हूँ। डीमन लॉर्ड बोलती है कि छुपाने की जरूरत नहीं है, रूमबर्ग ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने ये भी कहा था कि उसने तुम्हें सारा नॉलेज और मैजिक सिखा दिया है। आइक सोचता है कि अच्छा तो मैं सही था। अब वो बोलता है कि अगर आपको पता है कि मैं इंसान हूँ तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा है। डीमन लॉर्ड बोलती है कि ताकि मेरी इच्छा पूरी हो सके, भले ही मेरे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लोगों की जरूरत है ताकि वो मेरे लिए लड़ सके। मैं अपनी इच्छा के अनुसार इस दुनिया को बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, इसीलिए उम्मीद है कि तुम भी मेरी मदद करोगे। आइक बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है। आइक सिपाहियों को बताता है कि ये है गन्स जिन्हें डीमन लॉर्ड ने मेरे लिए तैयार किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उसके बारे में समझ नहीं आई। सिपाहिया बोलती है कि अच्छा तो लेड की मदद से मैं इसकी बुलेट बना सकती हूँ, और वो बहुत बड़ी बुलेट क्रिएट कर देती है। आइक बोलता है कि ये तो काफी बड़ी है, हमें इतनी छोटी चाहिए जो कि इस गन के अंदर फिट हो सके। तो सिपाहिया बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इस तरह के डिटेल काम के लिए मेरी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। आइक बोलता है कि तुम्हें पता है ना मेरे हारने पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पर धमाका होता है। चिरोन बोलता है कि ये क्या हुआ। सिपाहिया बोलती है कि मुझे तो कोई भी मैजिक सेंस नहीं हुआ, क्या ये सब तुमने किया। धुएं में से एक लेडी बाहर निकलती है और बोलती है कि आइक सामा आपने जो कहा था हमने उसे क्रिएट किया है। आइक बोलता है कि बहुत अच्छे। फिरोंटिना तो फिरोंटिना बोलती है कि आखिर ये है क्या, इतनी छोटी सी चीज पर चारकोल और सल्फर को मिक्स करने पर इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है। आइक बोलता है कि इसे गन पाउडर कहते हैं। अब वो छोटी बुलेट्स दिखाकर बोलता है कि परफेक्ट कमांडर, मुझे इस तरह की 500 बुलेट्स और चाहिए। सिपाहिया दूसरी लड़की को बोलती है कि तुमने इसकी बातें सुनी ना, डिटेल्स वर्क से मेरी स्किन पर असर पड़ता है। सिपाहिया अब वहाँ से चली जाती है। आइक बोलता है कि सॉरी क्या तुम इसे क्रिएट कर सकती है। तो वो बोलती है कि हाँ। जिरोन बोलता है कि मैं भी मदद करूंगा। तो दोनों बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। अब हमें बैटल वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मॉन्स्टर चीयर करने लगते हैं। आइक की आर्मी देखकर बास्टियो बोलता है कि ये क्या है, क्या तुम बस शील्ड के साथ लड़ाई करोगे। और सिपाहिया कहाँ पर है, क्या वो किसी और चीज की प्लानिंग कर रही है। आई थिंक भाई उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से साफ है कि ये कैसे खत्म होने वाला है। आइक बोलता है कि तुम्हारी ये वेपनरी। तो बास्टियो बोलता है कि ओ तो तुमने नोटिस कर लिया, दमास्कस स्टील सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जिसे कोई भी स्पीयर और एरो भेद नहीं सकता। तुम मेरे पपेट्स को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। एक गिफ्ट है डीमन लॉर्ड की तरफ से। ऐसा लगता है कि डीमन लॉर्ड भी शायद मेरी ही जीत चाहती है, ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। आइक सोचता है कि क्या ये इक्वल फाइट चाहती है या फिर ये किसी तरीके का टेस्ट है। कोई बात नहीं, जीतने के बाद मैं उससे पूछ लूंगा। अब अनाउंसर सभी को रूल्स बताता है कि जिसके पपेट्स पहले खत्म होंगे वो इस मैच को हार जाएगा। तो ठीक है फिर ड्यूल को शुरू किया जाए। बास्टियो बोलता है कि हमला करो। उसके पपेट अब एरो की मदद से आइक की टीम पर हमला करने लगते हैं। आइक बोलता है कि उन्हें ब्लॉक करो। आइक के पपेट्स उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन दूसरे पपेट्स नजदीक आकर तलवार से भी उसके पपेट को मारने लगते हैं। बास्टियो बोलता है कि तुम्हारे पास बचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जल्दी करो मैं बोर हो रहा हूँ। तभी आइक का एक पपेट उसके पपेट के ऊपर गन से निशाना लगा देता है और उसका पपेट एकदम से नीचे गिर जाता है। आइक बोलता है कि फायर। अब उसके पपेट्स गन निकाल कर दूसरे पपेट्स के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं। बास्टियो इतने सारे गन वाले पपेट्स को देखकर बोलता है कि ये सब क्या है। बास्टियो के सभी पपेट्स दूर से मारे जाते हैं। वो बोलता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आइक बोलता है कि बास्टियो तुम्हारी ये बैटल खत्म हुई। डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि बास्टियो मैंने तुम्हारे लिए 2 चॉइसेस तैयार की है, अपने आप खुद को मारकर ऑनरेबल डेथ को स्वीकार करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। बास्टियो बोलता है कि डीमन लॉर्ड इन दोनों के अलावा मैं तीसरा रास्ता चुनता हूँ। तभी दूर से उसका गार्ड डीमन लॉर्ड के ऊपर निशाना लगाते हैं। आइक बोलता है कि डीमन लॉर्ड, लेकिन डीमन लॉर्ड उसके एरो को पकड़ लेती है कि तभी वो एरो के पीछे धमाका हो जाता है। डीमन लॉर्ड के फटते ही चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। आइक बोलता है कि ये सब क्या है। बास्टियो ऊपर चढ़कर बोलता है कि आज के बाद मैं नया डीमन लॉर्ड हूँ और ये आर्मी मेरी हुई। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।